बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ियार्स कार्नर में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके इल्म और रिज़्क़ में वसी इजाफ़ा फ़रमाएँ और आप सबको सुकून क़ल्ब अता फ़रमाएँ। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा और ये रेसिपी मेरे घराने की मोस्ट फेमस रेसिपी है और इसे हमारे घराने में नज़र न्याज़ के तौर पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, गाज़ी अब्बास की हाज़िरी के तौर पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और गर्म गर्म हाज़िरी मोमिनीन को बैठा के खिलाई जाती है। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी सबके साथ शेयर करूं ताकि आप सब भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार कर सकें। और मैं आपके साथ सूजी का हलवा बनाने का एक ऑथेंटिक फार्मूला शेयर करने जा रही हूँ। हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जी तो यहाँ पे मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए प्यारा सा बर्तन ले लिया है और अभी तक अगर आपने पास पेन या फिर नोटबुक नहीं रखी तो वो रख लीजिए ताकि आप रेसिपी को अच्छे से नोट कर लीजिए और उम्र भर के लिए अपने पास महफूज रखें। जी तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी 6 किलो सूजी का हलवा, लेकिन मैं उसे 2 शिफ्टों में तैयार करने वाली हूँ, यानी कि 3-3 किलो सूजी के हलवे को मैं तैयार करने वाली हूँ। और उसकी वजह मेरे पास बहुत बड़ा बर्तन अवेलेबल नहीं था कि जिसमें मैं एक साथ 6 किलो सूजी का हलवा तैयार कर सकूँ, इसलिए मैंने इसे 2 शिफ्टों में तैयार किया। लेकिन तैयार करने का ऑथेंटिक फार्मूला एक ही है। अगर आपके पास बड़े बर्तन अवेलेबल हैं तो आप एक साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। जी तो बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने बर्तन में घी शामिल कर लिया है और मैंने डालडा घी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो यहाँ पे कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे आप नोट कर लें कि जितनी मिकदार में आप सूजी लेंगे उतनी ही मिकदार में आप घी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर आप 1 किलो सूजी का हलवा बनाना चाह रहे हैं तो 1 ही किलो आप घी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आप 5 किलो सूजी का हलवा बनाना चाहते हैं तो आप 5 ही किलो यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और दोनों चीज़ों को बर्तन में डालने के बाद लाइट टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से यहाँ पे सूजी की बुनाई करेंगे। मैंने यहाँ पे साथ ही सब्ज़ इलायची का भी इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे सब्ज़ इलायची को साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो साथ ही हम बात कर लेते हैं पानी और चीनी की, यानी कि चास बनाने के लिए कितना पानी लेना है और कितनी चीनी की मिकदार जाएगी। जी तो हम जितनी सूजी लेंगे उसका 1.5 गुना चीनी और 4 गुना पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर हम 1 किलो सूजी का हलवा बना रहे हैं तो इसमें हम 1.5 किलो चीनी का और 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला हो रहा है तो आप फ्रीली मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी तो अब बात करते हैं इस प्रोसेस की। यहाँ पे चूंकि मैं 3 किलो सूजी का हलवा बना रही हूँ, इसके लिए मैंने 4.5 किलो चीनी ली है और यहाँ पे मैंने 12 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बताती जाऊँ कि जो सूजी की बुनाई है वो आपने इंतहाई एहतियात से करनी है, यानी कि लाइट टू मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए आपने सूजी को अच्छे से भूनना है। ऐसा करने से एक एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट आएगा। और अगर आप हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी सूजी की बुनाई कर लेंगे, ऐसे सूजी ऊपर से तो लाइक डार्क कलर में आ जाएगी, लेकिन अंदर से उसका जो दाना है वो कच्चा रहेगा। तो इस चीज़ का आपने हाथ से याद रखना है, सब्र से काम लेना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के पूरे हलूस के साथ आपने यहाँ पे सूजी की बुनाई करनी है। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चाशनी थी उसमें अच्छे से जोश आ गया है, उबाल आ गया है। यहाँ पे आपने फ्लेम को लाइट कर लेना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक चाश को अच्छे से पकने देना है। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी की अच्छे से बुनाई हो गई है, ज़बरदस्त सी रंगत के साथ। सारा जो घी है वो टॉप पे आ गया है। अब हम इसमें चाशनी को यानी कि चाश को ऐड कर लेंगे और ये प्रोसेस आपने इंतहाई एहतियात से करना है क्योंकि दोनों चीज़ें ही गर्म हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा मिकदार में सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं तो ये स्टेप आपने इंतहाई एहतियात से करना है। जी तो चाश ऐड करने के बाद हिलाते हुए हम सूजी के फूल जाने तक सूजी को पकाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने इस रेसिपी को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो एक डिटेल वीडियो थी जो कि वॉइस ओवर के बगैर थी। आपकी आसानी के लिए मैंने वीडियो को काफ़ी कट किया, काफ़ी जगह पे स्पीड बढ़ाई और वॉइस ओवर करके बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। आप चाहें तो डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। इसके अलावा मज़ीद ज़बरदस्त रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जो से विजिट भी कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी अच्छे से फूल गई है और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसमें हम हलवे को दम लगाएंगे लाइट फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और दम लगाने से पहले अगर आप ड्राई फ्रूट्स या नट्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दम लगाएंगे। याद रहे कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट और नट्स ऑप्शनल है, आप चाहें
तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ता और काजू का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि कुछ लोग तिल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हाली गरी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप उस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स या नट्स अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इसी स्टेज पे दम लगाने से पहले डालना है, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट का आपने दम लगा लेना है। तो माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त अपीयरेंस के साथ, कमाल की खुशबू के साथ सूजी का हलवा तैयार हो गया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे सर्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद फीडबैक देना ना भूलिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।